अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी है कि दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो जो एडिशन होती है, फॉर एडिशन जो हमारे पास दो मैट्रिसेस होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। तो फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिसेस हमारे पास, एक ये ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो इनको हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होगा। अगर आपको ऑर्डर का नहीं पता तो आप मेरी जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें आप स्टार्ट की वीडियो में आप देख सकते हो कि ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। सो बेसिकली ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। तो अगर हम यहाँ पे ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो वो हमारे पास आता है 2/2। इसी तरह अगर हम बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो वो हमारे पास आता है, उसमें 2 रोज़ हैं और उसके बाद उसमें एक कॉलम है। इसी तरह अगर सी की बात करें तो सी में हमारे पास 3 रोज़ हैं और उसमें हमारे पास 2 कॉलम है। और अगर डी की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और उसमें हमारे पास एक कॉलम है। तो इस तरह से अगर हम बात करें ई मैट्रिक्स की तो उसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। और अगर हम एफ़ की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ओके, सो अब हमने देखना है कि किन किन का जो हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम है। हमारे पास ए मैट्रिक्स और हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली जो चीज़ आ गई वो हमारे पास ए एंड जो ई मैट्रिक्स है उनको हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 2/1 किसका है, ये हमारे पास बी और टी का जो है, बी एंड टी मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर सेम है, इस वजह से उनको ऐड कर सकते हैं। और अगर हम देखें सी का हमारे पास ऑर्डर है 3/2 और एफ़ का भी हमारे पास है 3/2, तो सी और एफ़ को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने बेसिकली फाइंड करना है, वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें हमारे पास 2, 4, -2 एंड 1 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हमारे पास हमने माइनस लगा देना होता है दोनों साइड पे, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है 2, 4, -2 एंड 1। अब अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास -1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास अगर बी मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास है 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2 एंड 1। तो अगर हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड से। सो ये हो जाएगा 1, 0, -1, 2, -1, 3 एंड 3, -2, 1। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1, ये -3 और ये हमारे पास आ जाएगा -3 और 2 और उसके बाद -1। तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका हमारे पास सी वाला जो है
जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 4 एंड -2। तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम माइनस लगा देंगे दोनों साइड से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 एंड -2, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 एंड 2। तो इस तरह से आपने बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेने इसके। जस्ट क्या करना है, माइनस से आपने मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, उसके बाद बी की वैल्यू गिवन है, उसके बाद सी की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस और उसके बाद मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 1 1 एंड 1। तो आपने सिंपली क्या करना है, ए की जगह पे जो मैट्रिक्स हमारा ऊपर गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 2 2 एंड 1। उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे और उसके बाद ये जो अगला नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये लिख देंगे, और उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ओके, सो इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है b + -2 एंड 3। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू लिख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड -1, प्लस लगाएंगे और उसके बाद हम लिख देंगे -2 एंड 3। तो अब हम इसको करेंगे ऐड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 और उसके बाद -1 + 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास है c + -2 1 एंड 3। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 एंड 2। उसके बाद प्लस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1 एंड 3। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 प्लस इंटू -2। तो अगर आपके पास ये वाला नंबर माइनस में है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन इसके बीच में हमेशा से प्लस ही लिखना होता है। उसके बाद -1 + 1, उसके बाद ये वाला 2 प्लस ये वाला 3। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको आपस में ऐड करते होते हैं। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 - 2 होगा। सो 1 - 2 जब हम करेंगे तो उसमें से हमारे पास -1 बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद एक और पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास जैसे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास आता है d + 0 1 0 एंड 2 0 1। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, d की वैल्यू लिख लेनी है। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू है 1 2 3, उसके बाद -1 0 एंड 2, और उसके बाद प्लस लगाएंगे और ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 0 1 0 2 0 1। अब हम इनको ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 0 2 + 1, ये हमारे 2 + 1 और उसके बाद 3 + 0 और ये हमारे पास हो जाएगा -1 + 2 0 + 0 एंड 2 + 1। सो इस तरह से इसको हमने ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 + 1 3 3 + 0 3
एंड यहाँ पे हमारे पास -1 + 2, तो यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है 2a। सो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने सॉल्व करना है 2a। सो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 और उसके बाद a मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है -1 2 उसके बाद 2 उसके बाद 1। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 है इसको ईच एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 1 टाइम 2, उसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 टाइम 4, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 टाइम 4, और इस 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। इस तरह हम अब नेक्स्ट जो है वो 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। 6 पार्ट के अंदर हमारे पास है -1 टाइम b। तो -1 लिखेंगे, उसके बाद जो b मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिखेंगे। b मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से देख लेते हैं, 1 एंड -1। तो b मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 एंड -1। तो जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, सो अब हमारे पास रह गया इसका 7th पार्ट विच इज़ इक्वल टू -2c। सो 7th पार्ट के अंदर -2c और d के पास। ओके, सो पहले हम करते हैं 7th पार्ट। तो 7th पार्ट के अंदर 7th पार्ट हमारा है जिसमें हमने फाइंड करना है -2c। सो इसमें हमने फाइंड करना है -2c। तो सबसे पहले हम -2 लिखेंगे, उसके बाद c मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे है। सो ये हमारे पास है 1 -1 एंड 2, और उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू, सॉरी, अब हमने क्या करना है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 1 टाइम -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 टाइम 2, और ये वाला -2 टाइम 2 जो है वो हमारे पास -4 हो जाएगा। इसी तरह हम इसका जो 8 वाला पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो 8 वाले पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, 3d फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 3d, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 लिखेंगे और d मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है 1 2 3 और -1 और 0 और 2। तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो -3 आएगा, 3 0 टाइम 0 एंड 3 2 टाइम 6। तो ये इस तरह हमारा 8 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है 3c। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा 9th पार्ट है, उसमें हमने फाइंड करना है 3c। तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 -1 2। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 1 -1 एंड 2, और उसके बाद हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 1 टाइम 3, और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3, साथ में माइनस आएगा, और उसके बाद 3 2 टाइम 6। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसका जो पहला पार्ट है उसमें हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इसमें हमें कहा गया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि अगर हमारे पास साइन जो है ना, साइन अगर हमारे पास माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो वो हमारे पास आता है प्लस, और अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ
तो वो हमारे पास आता है माइनस, और अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो वो भी हमारे पास माइनस आता है, और अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो वो हमारे पास प्लस आता है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है। ओके, सो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके बाद हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो है वो ब्रैकेट है, उसके बाद एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 एंड 0 एंड 1। उसके बाद हमारे पास जो प्लस है, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है 0 2 3 0, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद प्लस लगा के एक और मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास है 1 1 1 एंड 0। तो अभी हमारे पास जो है, जो आपके ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो आपने पहले सॉल्व करनी होती हैं। मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो आपने पहले करने हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑपरेशन हमने पहले करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑपरेशन करना होता है। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 0। ये 1 में से ये 1 के अंदर ये 0 ऐड होगा, इस 0 के अंदर ये 2 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2, और इस 0 के अंदर ये 3 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, और इस 1 के अंदर ये वाला 0 ऐड होगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, तो इसके लिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है, और आपने पूरे जो है ऑपरेशन हैं स्टेप आपने पूरे करने हैं, इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 1। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेम मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास इस 1 के अंदर ये वाला 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। इस 2 के अंदर ये वाला 1 ऐड होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1। 3 के अंदर हम ये वाला 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, और इस 1 के अंदर ये हमारा 0 ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 0। ओके, सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 और 1। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास है सेकंड पार्ट, और उसके अंदर हमें करना ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1, और उसके बाद प्लस लगा के ब्रैकेट स्टार्ट उसके बाद मैट्रिक्स शुरू होता है, और 0 2 और 3 और 0, और उसके बाद हमारे पास आता है माइनस, और उसके बाद हमारे पास आता है, ये मैं ज़रा हटा देता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना लिखने के लिए जगह जो है वो हमारे पास काफ़ी बच जाए। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, सो अब हमारे पास जो माइनस के बाद आता है वो आता है 1 1 1 1 एंड 0। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इस वाले ऑपरेशन को, मतलब सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन को हमने पहले करना है, बाद में एडिशन करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, उसके बाद ये लगाएंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स लगाएंगे, ये लिखेंगे 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 0 माइनस 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1, प्लस लगाएंगे और हमारे पास ये आ जाएगा -1। 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो प्लस, ये प्लस लगाया, उसके बाद क्या है -1, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद 0 प्लस 1, उसके बाद 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो अब हमारे पास जो स्टेप जब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको, वो ये है कि जब आपके पास ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो इसको हम करते हैं प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस
माइनस यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 जो कि हमारे पास आएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह ये वाला हमारा पार्ट जो है। ओके, सो नाउ हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 2 3 1, उसके बाद प्लस लगा के ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 1 0 2 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस और उसके बाद 2 2 एंड 2 ब्रैकेट क्लोज। तो हमेशा जो ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो हमने पहले करने होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 3 1 प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अब जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, मतलब इस एंट्री में से इस एंट्री को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना होता है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 और एक। आप ये चीज़ नोटिस करो, अब स्टूडेंट्स को अक्सर यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा साथ में। तो जब आपके पास एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो तो आपने नंबर्स को हमेशा माइनस करना होता है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। जैसे मैंने 2 में से 1 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। उसके बाद हमने देखना होता है कि इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ कौन सा साइन है। तो बड़ा नंबर 2 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारा जो आंसर है उसके साथ भी माइनस आएगा। उसके बाद हम 0 माइनस 2 माइनस 2 आएगा और 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे इस एंट्री में। ये एंट्री ऐड होगी, इसमें से इसमें ये एंट्री ऐड होगी और इसमें ये ऐड होगी। तो हम लिखेंगे 2, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और अगर उसके बाद आपका नंबर जो है वो माइनस का है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह 3 प्लस, अब फिर से -2 है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 1 प्लस 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो अब हम प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस और 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है वो हमारे पास हैं 1 2 3 1 2 3, उसके बाद -1 -1 एंड -1, उसके बाद हमारे पास है 0 1 एंड 2, उसके बाद प्लस लगाना है और उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 1 1 2 2 एंड 2, और उसके बाद 3 3 एंड 3। तो अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में प्लस होंगी। जैसे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2। इसी तरह 0 प्लस 3 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3 ये लिखेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4। अब यहाँ पे देखो, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो हम नंबर्स को हमेशा माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 लिख दिया। अब जो बड़ा है, नंबर बड़ा जो है वो 2 है, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का है,
तो यहाँ पे भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, जो कि हम लिखते नहीं हैं। अगेन यहाँ पे देखो 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अगेन 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 3 + 0 3, 3 + 1 4 एंड 2 + 3 कितना आएगा, 5। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि हमारे पास है 5th पार्ट। सो 5th पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स 1 2 3, उसके बाद हमारे पास है 2 3 1 और 3 1 2। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है और उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 -2 और -2 -1 0 और उसके बाद 0 2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपने स्टेप मिस नहीं करने, आपने स्टेप सारे करने होते हैं। तो जैसे 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 मैं स्टेप करूँगा वैसे वैसे आपने सारे स्टेप करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है 1 + 1, मतलब इस 1 के अंदर ये वाली एंट्री ऐड करेंगे और इसके अंदर ये वाली, और इसी तरह से भी। तो 2 + 0 3 प्लस लगाएंगे और उसके बाद अगर ये नंबर हमारा माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। देन हमारे पास आएगा 2 + * -2 3 + * -1 और 1 + 0 3 + 0 1 + 2 एंड 2 + -1। जो भी नेक्स्ट नंबर आपका माइनस का होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 2 + 0 2 और यहाँ पे हमारे पास 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस और उसके बाद लिख देंगे 2। यहाँ पे हम फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। 1 + 0 कितना होता है 1, 3 + 0 कितना होता है 3 और ये हमारे पास 1 + 2 3 और यहाँ पे अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, सो नेक्स्ट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्टेप आपने मिस नहीं करने। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 3 और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमने करना है इसका लास्ट पार्ट विच इज 6th पार्ट और इसमें हमारे पास मैं थोड़ी सी यहाँ से स्पेस जो है वो खाली कर लेता हूँ ताकि ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ओके, सो जो हमारा 6th पार्ट है ओके, सो जो हमारा 6th पार्ट है उसके अंदर हमारे पास गिवन है ब्रैकेट, उसके बाद मैट्रिक्स 1 2 0 1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस और उसके बाद हमारे पास है 2 1 1 0 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस और उसके बाद हमारे पास आता है 1 1 1 एंड 1। तो अब यहाँ पे जो ये वाली ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो ऑपरेशन है प्लस का वो हम पहले करेंगे और बाकी ऑपरेशन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 2 + 1 0 + 1 एंड 1 + 0 और उसके बाद हम लिखेंगे ये प्लस और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 1 एंड 1 1। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 1 3 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 2 एंड 2। तो
इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया।